आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण। आज का टॉपिक है समास। समास से परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। समास से परीक्षा में कितने अंक का पूछा जाता है? 2 अंक का। आइए हम समास के बारे में जानते हैं। समास का अर्थ, समास का अर्थ है संक्षेप। समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र तो बना राजपुत्र। यहाँ आप देखें, समास की परिभाषा आप जाने कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो यहाँ देखिए, राजा का पुत्र, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा पद है, 3 शब्द हैं, तो हम एक शब्द बना देंगे तो यहीं पर जो है क्या हो गया? समास। तो राजपुत्र, ये क्या हो गया है? यहाँ पर समास हुआ है। जितना अर्थ यह देगा उतना ही अर्थ यह भी देगा। अर्थों में कोई कमी नहीं होगी। जैसे ये राजा का पुत्र है तो ये राजपुत्र, यह भी इसका अर्थ होगा राजा का पुत्र। तो यहाँ पर क्या हो गया है? संक्षेप। आप जानते हैं समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अब आइए, समस्त पद या सामासिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो राजपुत्र हुआ। इसको हम जो है, इसी को हम कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे? समस्त पद या सामासिक शब्द। क्यों कहेंगे समस्त पद या सामासिक शब्द? क्योंकि यहाँ पर जो है समास हुआ है। उसके बाद आते हैं समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को जो है हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, समास हुआ है राजपुत्र में, इसके पदों को हम अलग अलग करेंगे तो वही जो है समास विग्रह कहलाएगी। जैसे यहाँ पर राजा का पुत्र, तो ये यहाँ जो है क्या हुआ? समास विग्रह। यहाँ क्या हुआ है? समास विग्रह। अब ये क्या है? समस्त पद। अब जो है, आइए हम इसके बारे में और जानते हैं कि समास में और क्या क्या होता है। समास में जो है प्रायः 2 पद होते हैं। समास में प्रायः कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। समास में प्रायः 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे
राजपुत्र। तो यहाँ पर जो है दो पद हैं, एक है राज, दूसरा जो है पुत्र। तो यहाँ जो है राज, ये जो है पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। यहाँ जो है राज पूर्व पद है और पुत्र जो है उत्तर पद है। अब और थोड़ा सा जानते हैं, समास कराते समय पदों की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। समास कराते समय पदों की विभक्तियां पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र बना राजपुत्र। तो यहाँ पर का जो है लोप हो गया। यहाँ जो है षष्ठी विभक्ति है, आप जानते हैं षष्ठी विभक्ति का चिन्ह जो है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। अब आइए हम जानते हैं समास के कितने भेद हैं। समास के भेद। समास के जो है 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। अब जो है हम देखते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला पूर्व
पद प्रधान, दूसरा उत्तर पद प्रधान, तीसरा उभय पद प्रधान, चौथा अन्य पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान में आएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान में जो है आपका आ जाएगा तत्पुरुष, कर्मधारय, तथा द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है। उभय पद प्रधान, उभय माने दोनों पद प्रधान, तो दोनों पद प्रधान जो है द्वंद्व समास में होते हैं। अन्य पद प्रधान मतलब न तो पूर्व पद प्रधान होगा न तो उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होगा, तो वहां पर जो है बहुव्रीहि समास होगा, वहां बहुव्रीहि समास होगा। यदि जो है परीक्षा में यह पूछता है कि समास के कितने भेद हैं, इस प्रकार से पूछता है, तो आप बताएंगे समास के 6 भेद हैं, जो कि पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। यदि परीक्षा में यह पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। पहला पूर्व पद प्रधान, जिसमें अव्ययी भाव समास आएगा, दूसरा उत्तर पद प्रधान, जिसमें तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु समास आएगा, तीसरा उभय पद प्रधान, उभय मतलब दोनों पद की प्रधानता जहां हो, तो इसमें द्वंद्व समास आएगा, चौथा अन्य पद प्रधान, तो बहुव्रीहि समास आएगा। धन्यवाद।